नमस्कार फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आज आपका इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 12 के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन, उसके फाइनल अकाउंट्स, उसके गुडविल, रिकंस्ट्रक्शन, एडमिशन और रिटायरमेंट के बारे में जितना हमें टाइम मिला उस टाइम के अंदर हमने उनके टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था। आज जो लास्ट चैप्टर है हमारा पार्ट 1 का, उसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि इस लेसन के अंदर हमें बोर्ड की एग्जाम में कितना वेटेज दिया गया है वो आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये चैप्टर एक्चुअली बहुत ब्रीफ में दिया गया है, लेकिन हमारी एग्जाम के अंदर इसको थियरी को ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंस दिया गया है और थियरी को बेस बनाते हुए हमें इसके जो सॉल्यूशंस करने हैं उसको हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। फ्रेंड्स, इसके अंदर एक MCQ, एक शॉर्ट क्वेश्चंस और सेक्शन C के अंदर 2 एग्जाम्पल पूछे जाते हैं जिसका वेटेज 3 और 3 दिया गया, तो कुल मिला के ये 8 मार्क्स का बोर्ड की एग्जाम का वेटेज दिया गया है। जो सेक्शन C में पूछा जाता है प्रश्न, उसके अंदर जनरल हमें लिखनी है और साथ साथ में जनरल उसी को भी पता चलती है जिसको थियरी को उसने बेस बनाया हो, वही उसको याद कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 7 के अंदर आज थियरी पोर्शन को हम आज सीखने वाले हैं। आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम उसकी जनरल कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ाई करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना और इसको समझने की एक अच्छी कोशिश करना। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है उसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऐसा कहा जाता है। तो इस वर्डिंग को हम अच्छी तरह से पहले पढ़ ले। डिसोल्यूशन, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या होने वाला है वो आपको ये दिमाग में होना चाहिए। फ्रेंड्स, हमने एक पार्टनरशिप क्रिएट कर रखी है यहाँ पर। आप याद करो, राम, श्याम और घनश्याम, चाहे X, Y और Z, चाहे कोई भी पार्टनर्स हो, उसने अपनी पार्टनरशिप फर्म क्रिएट की थी। फर्स्ट चैप्टर के अंदर में सीखा था कि हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, जैसे X, Y और Z। ये तीनों पार्टनर्स हैं, वो हमने पहले भी सीखा था। X + Y + Z, ये तीनों पार्टनर्स हैं और तीनों ने एक साथ जोड़ते हुए उन्होंने जो क्रिएट की थी वो पार्टनरशिप फर्म क्रिएट की थी। और ये पार्टनरशिप फर्म इन्होंने क्रिएट की हुई एक इंस्टीट्यूट कह सकते हैं या बिजनेस का एक फर्म कह सकते हैं, जो कि हमें पता है। और इनके माध्यम से ये जो स्टार्ट हुई पार्टनरशिप फर्म अभी अच्छी तरह से काम कर रही है। और ये फर्म जो स्टार्ट किया गया है या जो अच्छी तरह से कंटिन्यू चल रहा है यहाँ पर, तो उसके अंदर हमें क्या हो रहा है, यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमें क्या होने वाला है इसके बारे में याद कर लो। डिसोल्यूशन लिखा है यहाँ पर। डिसोल्यूशन मीन्स हम इस फर्म को डिसोल्व कर रहे हैं, दैट मीन्स हम इसको बंद कर रहे हैं। अब ये पार्टनरशिप बंद होगी और आने वाले दिनों में ये पार्टनरशिप हमें देखने को मिलेगी नहीं, दैट मीन्स दिस इज द डिसोल्यूशन। डिसोल्व, ये शब्द आपको याद करना है। हमें क्रिएट की गई हुई पार्टनरशिप फर्म को बंद करने के लिए हम जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, जिसको हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। फिर से टाइटल को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज इक्वल टू, हमने जो पार्टनरशिप फर्म क्रिएट की गई है उसकी हमें एंट्री देकर, हमें हमारे पास जितनी भी असेट्स थी उसको सेल करके, हमारे पास जितनी लायबिलिटीज है उसको पे करके, बाकी जो अमाउंट बचती है वो X, Y और Z या राम, श्यामा, घनश्याम जो भी है वो अपने प्रॉफिट लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके वो डिसॉल्व होने वाले हैं, वो फ्री हो जाने वाले हैं, इंडिपेंडेंट हो जाने वाले हैं। और ये फर्म आने वाले दिनों के अंदर हमें मार्केट के अंदर दिखने वाली नहीं है, इसीलिए हम इसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के नाम से हम उसको पहचानते हैं। ठीक है, तो ये हुई सिंपल सा एक कंसेप्ट। और मुझे एक लाइन में कहना हो तो हम इतना कहेंगे कि ये जो फर्म चल रहा है उसको हम बंद करने वाले हैं, आने वाले दिनों में हमें ये मार्केट में दिखने वाला नहीं है। तो बंद करने में क्या होगा, जो हमारे पास असेट्स थी बैलेंस शीट के अंदर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, पेटेंट, ट्रेडमार्क जो भी है, हम उसको जो भी प्राइस मिल रहे है उसके अंदर सेल कर देंगे। और हमारी जो लायबिलिटी साइड है वहां पर जितने भी लायबिलिटीज है, जैसे कि क्रेडिटर्स हो, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हो, बिल्स
बिल्स पेएबल हो, जो भी है हमें उसको पे कर देना है। जो बचा है हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके ये फर्म को बंद करने वाला है। दैट मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज इक्वल टू क्लोज द फर्म। हम फर्म को बंद करने वाले हैं, ये कंसेप्ट था। अब यहाँ पर फ्रेंड्स थियरी पोर्शन मैंने फिर से कहा, तो यहाँ पर दो वर्ड मैंने यहाँ पर लिखे हैं। फर्स्ट वन इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अच्छी तरह से देखना, फर्म दोनों शब्दों तो कंटिन्यू चले हम, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ, ये दोनों वर्ड तो कॉमन निकल रहे हैं, लेकिन पीछे देखो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इन दोनों में डिफरेंस कई बार पूछा जाता है थियरी पोर्शन के अंदर। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म तो मैंने अभी समझाया, क्या समझाया कि फर्म के सभी जो असेट्स है उसको सेल करेंगे, लायबिलिटीज को हम बेच देंगे, लायबिलिटीज हम पे करेंगे, और जो अमाउंट बची उसको डिस्ट्रीब्यूट करके फर्म को हम लॉक कर देंगे, फर्म को सेल कर देंगे, फर्म को हम बेच देंगे और हम उसको क्लोज कर देंगे। दैट मीन्स वो हो गया डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ये जो एक्स वाई जेड तो इकट्ठे हुए थे वो तीनों फ्री हो जाएंगे, कोई किसी का पार्टनर्स रहने वाला नहीं है। दैट मीन्स ये हो गया डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, अब दूसरा जो वर्डिंग था हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दैट मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, फर्म नहीं बोल रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। दैट मीन्स ये पार्टनरशिप के बीच में जो डिसोल्यूशन होने वाला है तो उसको हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। जैसे कि एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर्स है, ये मैंने लिखा, जेड किसी कारण से हमारे पास रहने वाला नहीं है या उसको रिटायरमेंट लेना है, जिसको डेथ हो जा रही है वो हमारे पास रहना नहीं चाह रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हुआ, ये पार्टनरशिप के बीच में डिसोल्यूशन हुआ। समझ सकते हो आप यहाँ पर, ये फर्म बंद नहीं हुआ है, ये फर्म ऑलरेडी एक्स और वाई क्या करने वाले हैं, आने वाले दिन में कंटिन्यू करने वाले हैं। दैट मीन्स ये हुआ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनर्स के बीच में डिसोल्यूशन हो रहा है, यहाँ पर फर्म बंद होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड था, जेड चला जाता है तो एक्स और वाई दोनों ही पार्टनर्स बचेंगे और इन फ्यूचर आने वाले दिनों में वो अपना फर्म स्टार्ट करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की वो कोशिश करने वाले हैं। दैट मीन्स ये हुआ पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन, ऊपर जो कहा वो फर्म का डिसोल्यूशन। अब कोई सिंपल सी बातें आपको पूछ सके सर इसमें हम क्या कह सकते हैं, तो आपको कहना है कि जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है यहाँ पर तो ये फर्म टोटली बंद हो जाता है। यहाँ पर पार्टनरशिप के बीच में जब ये डिसोल्यूशन होता है तब ये फर्म हमारे पास आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, वो हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। दैट मीन्स पार्टनरशिप के बीच में डिसोल्यूशन हो रहा है। तो ये सिंपल से दो वर्ड्स मैंने आपके सामने यहाँ पर रखे थे। ठीक है, हमें इस चैप्टर में क्या सीखना है, तो फर्स्ट वाला टॉपिक डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, हमें फर्म का डिसोल्यूशन करना है, फर्म को बंद करना है, फर्म के बंद करने के रिलेटेड जनरल एंट्री सीखनी है। तो इसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है कि उसकी मेथड कौन कौन सी हो सकती है। फ्रेंड्स मैंने इस टॉपिक को पहले ही कहा था कि इस टॉपिक के अंदर थियरी को हमें बेस बनाना है, थियरी को अच्छी तरह से समझना है, इसीलिए हम फर्म का जब डिसोल्यूशन करने वाले हैं तब उसकी मेथड कौन कौन सी हो सकती है। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न के अंदर ये टॉपिक मैंने लिया है यहाँ पर। तो मेथड कौन कौन सी यहाँ पर, तो दो मेथड हमारे पास है, मैं यहाँ पर ब्रैकेट कर रहा हूँ यहाँ पर, नॉर्मल डिसोल्यूशन और दूसरा वर्ड है हमारा वर्ड है वो डिसोल्यूशन और बाय कोर्ट। अब ये वर्ड को अच्छी तरह से देख लो, नॉर्मल डिसोल्यूशन, उसका जो सेकंड वर्ड जो लिया वो विदाउट इंटरफियरेंस ऑफ कोर्ट और सामने डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। यहाँ पर हमारे फर्म के अंदर जब फर्म को हम क्लोज करने वाले हैं तो हमें यहाँ पर कोर्ट की इंटरफियरेंस होगी नहीं, वो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर डिसोल्यूशन बाय कोर्ट यहाँ हमारे बीच में आएगी और वो हमें हमारी फर्म को बंद करने के अंदर हमें टोटली जो गाइडेंस देने वाली है वो हमें यहाँ पर देने वाला है। तो आपको यदि क्वेश्चन पूछा जाए बोर्ड के एग्जाम में कि गिव द रीजंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म बाय कोर्ट, अब तो आपको इस प्रकार के जो रीजंस है वो आपको लिखना है। अब यदि नॉर्मल डिसोल्यूशन पूछा जाता है तो ये रीजंस आपको वहां पर लिखने हैं। तो वन बाय वन टॉपिक बाय टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे। फर्स्ट वन जो बात करें नॉर्मल डिसोल्यूशन, नॉर्मल डिसोल्यूशन में हमें कोर्ट हमारे पास इंटरफियर करेगी नहीं, वो आपको याद करना है। तो इसका रीजन कौन सा है, तो फर्स्ट वन बाय एग्रीमेंट। फ्रेंड्स हमारे दिमाग में ये रहता है कि ये फर्म बंद होता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये फर्म ने बहुत लॉस किया होगा, कि या ये फर्म के अंदर अच्छा काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर इसकी जो मैनेजमेंट टीम है वो अच्छी नहीं होगी, या ऐसे बहुत सारे रीजंस हमारे दिमाग में आ रहे हैं कि इसकी कंडीशन बहुत पुअर होगी, ऐसा मान रहे हैं और ये फर्म हम लॉक कर रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं। फ्रेंड्स ऐसा हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए। ब्रीफ हमें थिंकिंग करना है कि फर्म कभी भी बंद ऐसे नहीं हो रहा है कि वो लॉस ही कर रहा है तो ये वही बंद कर रहा है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, बहुत सारे रीजन उसके अंदर हो सकते हैं। फर्स्ट वन क्या दिया गया हमें, बाय एग्रीमेंट, हमारा एग्रीमेंट होता है यहाँ पर।
हमने कोई काम करने के लिए एग्रीमेंट किया गया हो और उस एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए हम साथ में जुड़ते हैं, हमारा काम पूरा हो जाता है तो हम फ्री हो जाते हैं, तब भी डिसॉल्यूशन हो सकता है। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि बड़े बड़े जब फेस्टिवल होते हैं, बड़े बड़े जब हमारे पास इवेंट होती है यहाँ पर, तो वो टेंट वाले जब होते हैं यहाँ पर, तो वो क्या एक साथ वो पूरा प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 3 महीने 4 महीने के लिए 5 महीने के लिए वो एक साथ में हो जाते हैं, वो एग्रीमेंट पूरा हो जाता है, इवेंट पूरी हो जाती है, वो फ्री होकर अपना जो प्रॉफिट था वो डिस्ट्रीब्यूट करके फ्री हो जाते हैं, तो उसको भी हम डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के नाम से ही पहचानते हैं। तो फर्स्ट वन इज बाय एग्रीमेंट। पता आपको होना चाहिए कि किसी भी प्रोग्राम को पूरा करने के लिए वो साथ में आकर उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जुड़ते हैं, प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो वही पार्टनर्स बीच में से डिसॉल्व होकर नए प्रोजेक्ट के अंदर फिर से जुड़ जाते हैं। उसी बेस पर एज पर कॉन्ट्रैक्ट, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था कि हम उसको डिसॉल्यूशन तौर पर ले जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एज पर एक्ट, हमारा ऐसा एक्ट था कि हमने 3 साल के बाद 4 साल के बाद हमें ये डिसॉल्यूशन पोजीशन में आएंगे तो हम एज पर एक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर सर्टेन कंटीजेंसी, ऐसे कोई रीजंस हमारे पास आ सकते हैं तो भी हमें डिसॉल्यूशन पर जाना है। और बाय नोटिस, हम नोटिस दे सकते हैं पार्टनर्स के बीच में, भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो सकता है और पूरा होने वाला है, तो हमारा ये जो फर्म है हम उसको हम बंद करने वाले हैं। दैट मीन्स ऑल आर रीजंस आर नॉर्मल डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म्स। ये सभी रीजंस हमारे पार्टनरशिप फर्म के बंद होने के कारण थे। यहाँ पर किसी भी वजह पर ये जो रीजन दिए गए यहाँ पर कहीं पर कोर्ट को बीच में आना नहीं है। पार्टनर्स अपने आप ही अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से म्यूचुअली वो अपने फर्म को बंद करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। दैट मीन्स ऑल आर द रीजंस फॉर नॉर्मल डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म्स। नाउ वी हैव डिस्कशन अबाउट डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट। अब कोर्ट यहाँ पर क्यों आ रही है, यहाँ पर है ना प्रश्न हमारा यहाँ पर आ रहा है कि कोर्ट को क्यों आना पड़ा हमारे पास, और कोर्ट कौन कौन से रीजंस थे, इसलिए उसको बीच में इंटरफियर होके हमारे फर्म को बंद करने के लिए उसको साथ में जोड़ना पड़ा। वो 5-7 टॉपिक हमने जो लिखे थे वो इजी है, आप पढ़ भी सकते हो, लेकिन उसको याद करके आपको अपनी एग्जाम के अंदर आपको लिखना है। नंबर 1 इज पार्टनर्स अनसाउंड, है ना। कई बार आपको देख सकते हैं, मैंने लिखा था एक्स वाई और जेड तीनों पार्टनर्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब जेड अनसाउंड हो सकता है। अनसाउंड मीन्स कि वो अपना काम करने के लिए अपना जो पर्सनली जो व्यू देना था वो दे सकता नहीं है, उसका जो माइंड था वो अनसाउंड हो गया यहाँ पर, तो वो काम करने के लिए कैपेबल नहीं है। तो पार्टनर्स क्या करते हैं, भाई जेड का जो हिस्सा होता है वो उसके जो बच्चे होते हैं या उसका जो भी नॉमिनेशन जो दिया गया उसको देकर ये फर्म बंद कर देते हैं एक्चुअली, और नई तरीके से एक्स और वाई अपना नया फर्म क्रिएट करते हैं। तो अनसाउंड माइंड हो सकता है यहाँ पर किसी पार्टनर्स का। सेकंड वन, पार्टनर्स इनकैपेबल फॉर परफॉर्मिंग आवर ड्यूटीज, है ना। पार्टनर्स जो होता है वो इनकैपेबल होता है अपनी ड्यूटीज को पूरा करने के लिए। जो उसको ड्यूटी दी गई है, उसको सेल का काम दिया गया हो, उसका परचेज का काम दिया गया हो, लेकिन वो अपना एफिशिएंट जो वर्क होना चाहिए वो एफिशिएंटली वर्क अपनी अच्छी तरह से पूरा नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, भाई ओके आपको काम नहीं करना है तो कोई बात नहीं, हम अपना फर्म बंद कर देते हैं और बाकी जो पार्टनर्स बचते हैं वो अपना फर्म नई तरह से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स कोर्ट को यहाँ पर भी बीच में आकर सॉल्यूशन करना रहता है यहाँ पर। थर्ड वन इज पार्टनर्स बिहेवियर इज और मिसकंडक्ट कह सकते हैं यहाँ पर। पार्टनर्स जो होता है हमारे पास, जो अपना जो काम है, अपना कंडक्ट जो अपना जो गुजराती में कह सकते हैं उत्तर वर्तन कह सकते हैं, जो अच्छी तरह से नहीं कर रहा फर्म के रिलेटेड पार्टनर्स के साथ जुड़ते हुए, तो ये रिलेशन के रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पर, जो उसका बिहेवियर अच्छा नहीं हो तो भी कोर्ट को बीच में आके पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्यूशन करना रहता है यहाँ पर। नंबर 4 इज पार्टनर्स विलफुली ब्रीचेस एग्रीमेंट। ये अच्छा एक वर्ड है यहाँ पर, है ना, विलफुली ब्रीचेस। विलफुली मीन्स जानी जोईने, गुजराती में कही सकिए આપણે કે जानी जोईने, है ना। कोई पार्टनर्स ऐसा अपना व्यू देकर, है ना, उसको पता है कि नहीं करना है, फिर भी वो क्या कर रहा है, विलफुली एग्रीमेंट को क्या कर रहा है, वो तोड़ रहा है। यहाँ पर अग्रीमेंट किया था कि हमें इस प्रकार से काम करना है, हम इस प्रकार से हम आगे आने वाले दिनों में काम करेंगे, लेकिन वो विलफुली वो जो एग्रीमेंट था उसको वो तोड़ रहा है यहाँ पर। तो पार्टनर सोच रहे हैं कि भाई हमारे जो मेन जो पर्पस था हमारा, हमें उसको जो हमें गोपनीय रखना था, लेकिन ये रखता नहीं है, और हमारा जो प्रॉफिट था वो आने वाले दिनों में लॉस में जा रहा है यहाँ पर, तो हम क्या करें, तो उसको निकाल दो, है ना। अब अच्छी तरह से नई पार्टनरशिप को भी हम क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रकार पर हमें भी नए पार्टनर्स को एडमिट कर सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई हमें पार्टनरशिप फॉर्म को ही बंद कर देना है, तो भी कोर्ट को हमें इंटरफियर होना है यहाँ पर। और नंबर 5 इज पार्टनर ट्रांसफर शेयर
कंसर्न पार्टनर, ये टॉपिक डीप में पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि कोई भी पार्टनर्स होता है वो अपना हिस्सा था, वो अपना हिस्सा थर्ड पार्टी को बेच दे रहा है। यहाँ पर एक्स और वाई को बताए भी ना, हम ऐसा कह सकते हैं जो जेड नाम का जो पार्टनर्स है वो क्या कर रहा है यहाँ पर, अपना हिस्सा चूंकि वो एक्स और वाई को बताए भी ना किसी थर्ड पार्टी को वो सेल कर रहा है यहाँ पर, है ना। एक्चुअली एग्रीमेंट ऐसा था, एक्स वाई और जेड जो तीनों पार्टनर्स है वो अपना काम कर रहे थे, लेकिन जेड ने क्या किया, अपना हिस्सा एक्स और वाई को कंसर्न किए बिना किसी को वो सेल कर देता है यहाँ पर, तब भी हमें डिसोल्यूशन की बात आ रही है यहाँ पर। दैट नेक्स्ट वन, फर्म कंटिन्यूसली लॉस, है ना, फर्म कंटिन्यूसली वो लॉस कर रहा है यहाँ पर, 1 साल 2 साल हम देख रहे हैं कि हम आने वाले दिनों में फिर से हम वापस आएंगे, लेकिन ये कंटिन्यूसली वो लॉस कर रहा है, तभी भी हमें ये डिसोल्यूशन की प्रोसीजर में लेना है। और लास्ट वन, कोर्ट फाइंड्स एनी रीजंस बाय पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्यूशन करना है, तब भी, है ना, हमें ऐसा कोई स्पेसिफिक रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पर कि भाई हमें पार्टनरशिप फर्म को बंद ही करना है, तो हमें इस प्रकार से कोर्ट को इंटरफियर करना है। फ्रेंड्स, ये जो रीजंस थे उस रीजन को आपको अच्छी तरह से याद कर देना था, थियरी पोर्शन को फिर से आपको वेटेज देना है यहाँ पर और इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 277 पर ये सब रीजंस मैंने जो दिए थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए थे, आप उसको अच्छी तरह से पढ़ना, उसको अच्छी तरह से समझना, और आने वाले दिनों के अंदर जब वीडियो हम देखेंगे उसके अंदर हम रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं, और रियलाइजेशन अकाउंट के रिलेटेड जो भी हमारे जनरल होगी उस जनरल को हमें बनाना है, सीखना है और अच्छी तरह से बोर्ड की एग्जाम में हमें स्कोर करना है। किसी भी परेशानी हो तो आप पर्सनली कॉल कर हमें आप उसका सॉल्यूशन ले सकते हो। थैंक यू ऑल।